नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 में आज हम 70वीं इकाई यानी 70वां काव्य तुलसी के पद, इसके बारे में बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास का परिचय प्राप्त करें तो तुलसीदास जन्म 1532 और निधन है 1623। भक्त चूड़ामणि के नाम से लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष कवि के रूप में ख्यात है। अब ये पूरी से पूरा जो है वो वाक्य आपको अंडरलाइन करना है। भक्त चूड़ामणि, लोकनायक, ये दोनों शब्द है वो यदि परीक्षा में पूछा जाए किसको भक्त चूड़ामणि कहा जाता है, किस कवि को लोकनायक का बिरुद मिला है, ठीक है, वैकल्पिक व्यवस्था आ रही है तो इसके हिसाब से हमें चलना है, ठीक है। तो इसे आप अंडरलाइन करेंगे। तुलसीदास जी का जन्म स्थान राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश माना गया है। लोकोक्ति है, लोग सब ऐसी बातें करते हैं कि तुलसीदास है वो उत्तर प्रदेश में बांदा जिला जो राजपुर गांव है वहाँ उसका जन्म हुआ था, ऐसा माना जाता है। और इसके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसी और हुलसी है ना, तो माता का नाम हुलसी है। बाल्यावस्था में इनके माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, बाल्यावस्था में ही उसके माता पिता गुजर गए। तब जाके बाबा नरहरिदास ने तुलसीदास को अपने पास रखा था। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया था। बाबा नरहरिदास के संपर्क में आने के बाद, उनके साथ रहने के बाद हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है उन्होंने वर्षों तक काशी, अयोध्या, चित्रकूट में रहकर वेद, पुराण, दर्शन शास्त्र जो भी है, इतिहास है, उनका गहन अध्ययन किया था और ज्ञान प्राप्त किया था। बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। तुलसीदास को राम नाम की दीक्षा किसने दी, तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, बाबा नरहरिदास ने। कहते कि पत्नी रत्नावली की भत्सरना के बाद, डांटने के बाद, एक बहुत बड़ी कहानी है यहाँ पे कि तुलसीदास जी जो है वो अपनी पत्नी रत्नावली के पीछे इतने पागल हो गए थे कि एक बार की घटना है यहाँ पे कि रत्नावली है वो मैके चली जाती है, तुलसीदास अपने गांव में अकेले हैं, लेकिन अचानक ही उसे अपनी पत्नी रत्नावली की याद आती है। और वो समय जो था वो बारिश का समय था। रत्नावली है वो अपने मैके पर है। तुलसीदास जी उसे मिलने के लिए ससुराल में पहुंचते हैं। अब जैसे ही वो ससुराल में जाते हैं तो वो गांव में बाढ़ आई थी। पूरे गांव में पानी ही पानी था। तब जाके रत्नावली को मिलने के लिए वो पानी में तैरते तैरते जा रहे थे और जब उनका घर करीब आता है, मंझले पर रत्नावली खड़ी है और अचानक ही तुलसीदास जी को देख जाते हैं। तुलसीदास जी पानी में तैरते तैरते जो मंझले पर रत्नावली खड़ी थी वहां तक पहुंचने के लिए जो हाथ में आया है उसको पकड़कर वो रत्नावली के पास पहुंच जाते हैं। रत्नावली बहुत दुखी होती है। तब जाके वो उसे डांटती है कि क्या इतना पत्नी के प्रति इतना मोह होना चाहिए, इतनी आसक्ति होनी चाहिए। आप देखो तो सही, आप मुझे मिलने के लिए आए हैं, आप जिस मंजिले पर चढ़े हैं वो किसका आधार लेकर आप चढ़े हैं। तो देखा कि एक जो सांप है वो मंजिले पर लटक रहा था और उसका सहारा लेकर तुलसीदास जी रत्नावली को मिलने के लिए पहुंच गए। उसे ये भी पता नहीं है कि मैं सांप को पकड़कर रत्नावली को मिलने के लिए जा रहा हूँ। इतने आसक्त हो गए, बस रत्नावली दिखाई देती थी। रत्नावली उसकी भत्सरना करती है
धिक्कार करके फिटकार करते हैं कि आप जितना मुझ में प्यार रखते हैं, मुझको प्रेम करते हैं, मुझ में आसक्ति रखते हैं, उतनी ही आसक्ति यदि भगवान राम में रखते ना तो आपका कल्याण हो जाता। वाकई में कहा जाता है तो रत्नावली ही गौस्वामी तुलसीदास की गुरु होनी चाहिए ना। और कहा जाता है कि इतना सुनते ही तुरंत ही तुलसीदास जी फिर से पानी में कूद पड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं और फिर इतना गहन अध्ययन करने के बाद परम राम भक्त बन जाते हैं। इनकी रचनाओं को संबंध प्रधान रूप में राम से ही है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में इन्होंने काव्य रचे हैं। अपने काव्य की प्रचलित प्रधान काव्य शैलियों में आपने राम साहित्य का सृजन किया है। इस नाते तुलसी को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी माना गया है। तुलसी अपने समय के प्रतिनिधि कवि के रूप में भी पहचाने जाते थे। रामचरितमानस आपका श्रेष्ठ ग्रंथ है, अंडरलाइन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी का श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? रामचरितमानस। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है, इसका श्रेय तुलसी को ही दिया जा सकता है। बहुत बढ़िया, हाँ, ये भी अंडरलाइन करेंगे। भारत की जनता में राम का ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई है, तो इसका जो श्रेय है वो तुलसीदास जी को जाता है। रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। ये तो पूरी से पूरा काव्य बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्णा गीतावली, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नावली, राम लल्ला नहुसु तथा वैराग्य सांदीपनी इनकी उल्लेखनीय कृतियाँ है। तुलसीदास जी की 5 कृति का नाम लिखिए। यदि ऐसा सवाल पूछा जाए एक वाक्य के लिए तो इसमें आपको ये लिखना है। अब ये जो तुलसी के पद है, 2 पद यहाँ पर उन्होंने दिया है। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। या तो अहम आता है या तो अभिमान आता है, तो इसके हिसाब से जीवन में अनेक समस्या पैदा होती खड़ी होती है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन के अनेक संकटों को बचा सकता है। यदि जीवन को बचाना है तो अहम को छोड़ना है और विनय को प्राप्त करना है। विनय, विवेक और विनम्रता वो जीवन जीने के 3 महत्वपूर्ण लक्षण है, गुण है। इन पदों में तुलसीदास जी ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। दोस्तों, बहुत बड़ी बात कही थी यहाँ पे तुलसीदास जी ने कि अपने जो आराध्य है उनको छोड़कर कहीं पर नहीं जाना है। आप जिसे आराध्य देव मानते हैं तो इनको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाने के निश्चय व्यक्त किया है कि मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। जो सब इसी प्रकार जल रहे हैं, संघर्ष पैदा हो रहे हैं, जो संघर्ष है, कहाँ जाऊँ, किसको अपनाऊँ? तो यहाँ पर एक भक्त को विनय भावना आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप से, संघर्ष की जो कड़ी धूप है उनमें यदि नहीं जलना है और एक नई चेतना प्राप्त करनी है, प्राणों को नई चेतना देनी है, तो एक भक्त की भावना को यहाँ पर व्यक्त किया है तुलसीदास जी ने। पहले काव्य को देखिए। जाबू कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाबू कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित पावन जग, काको नाम पतित पावन जग, के ही अति दीन पियारे, जाओ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, जाओ कहाँ तजी चरण
तुम्हारे। भगवान श्री राम को यहाँ पर ये प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप ही मेरे प्राण है। तुलसीदास जी है वो भगवान राम के परम भक्त थे। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता के शरण में न जाने को तैयार नहीं है, जाना नहीं चाहते। काको नाम पतित पावन जग, पापियों का उद्धार करने वाला और कौन है इस जग में। कौन देव बराई बिरद हित हठी हठी अधम उधारे, कौन ऐसा देवता है जो बार बार अधमों का उदाहरण करते हैं। राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं है। इस पद में कवि ने राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और अपने प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट की है। कवि ये बताते हैं कि हमारे जो आराध्य देव है उसके प्रति हमारी अटूट निष्ठा होनी चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। राम भक्त कवि संत तुलसीदास भगवान राम के कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। आप तो पतित पावन हैं, आप तो दीन दुखी जनों के प्रेमी हैं। आपने हट करके अनेक दुष्टों का उद्धार किया है। ऐसा यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी। कौन देव बराई बिरद हित हठी हठी अधम उधर, ऐसा कौन सा देवता है जो बारी बारी से अधमों का उदाहरण करते हैं। तो इनमें कौन कौन है। खग मृग व्याघ मशान विटप जड़ जवन कवन सूर तारे। अब यहाँ पर खग की बात की गई है, तो खग यानी कौन, तो जटायु पक्षी, खग यानी पक्षी। रामायण का एक प्रसिद्ध गीत है, गीत नाम का एक पक्षी है, वो सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। रामायण देखिए ना अपना लॉकडाउन में, सीताहरण के समय इसने रावण से युद्ध किया था और घायल भी हुआ था। और जब तक राम को सीताहरण का समाचार न दे सके तब तक उन्होंने अपने प्राणों को टिकाए रखा था, और इसके बाद ही उन्होंने अपने प्राण को छोड़ा था जब भगवान राम आए और इसकी गोद में ही। और अब हम सब जानते हैं कि जो जटायु है वो जिस प्रकार पिता का अग्नि संस्कार पुत्र करता है, उसी प्रकार भगवान श्री राम हैं वो जटायु का अग्नि संस्कार करते हैं। मृग यानी हिरण, तो रामायण में देखते हैं कि मारीच है वो हिरण का स्वांग बनाकर रूप धारण करके वन में वनवास के दौरान वहाँ पर आते हैं। और वो कौन है, मारीच है वो ताड़का राक्षस का पुत्र और रावण का सेवक है, अनुचर है। और वह सुरोण मृग के रूप में राम द्वारा मारा गया था, आपने इसका उद्धार किया था। व्याघ यानी पार्थी, पहले वाल्मीकि हिंसावृत्ति से जीवन यापन करते थे, शिकार। वाल्मीकि जो है वो बहुत बड़ा वालियो लुटारो है ना, लुटेरा, ऐसा उसका नाम है पहला। ठीक है, वाल्मीकि हिंसावृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीवन हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। फिर आता है पाषाण यानी पत्थर। महर्षि गौतम ऋषि की पत्नी जो अहल्या है, शापवश वह पत्थर बन गई थी, राम के चरणों से उसको स्पर्श हुआ और फिर से उसका उद्धार हो जाता है। बिटप यानी यमलार्जुन कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद की शापवश गोकुल में 2 अर्जुन वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए थे। बिटप यानी वैसे तो जंगल होता है, लेकिन यहाँ वृक्ष है, बिटप जड़। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार भी आपने किया था। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान राम है वो ईश्वर है, भगवान है ना। ये यहाँ पर तुलसीदास जी हमें बताते हैं कि वो ही मेरा आराध्य है। और जवन का होता था यवन।
कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुक्र के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही श्री राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई थी। यदि अनजाने में यदि कोई भगवान का नाम ले ले तो भी इसका उद्धार हो जाता है, ऐसा यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं। तो ये जो बात है, तो इसका शरण छोड़कर वो कहीं जाने की इच्छा नहीं करते हैं। और फिर क्या कहते हैं, आपने इन लोगों को तारा है, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। फिर ऐसा और कोई देवता नहीं जिन्होंने इस प्रकार तारण अब उद्धार किया है। देवता, राक्षस, मुनि, नाग, हाथी जो भी है वो सब माया के वशीभूत है और उसी के बारे में सोचते विचारते हैं। लेकिन तिनके हाथ दास तुलसी, तुलसीदास कहते हैं हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। यदि माया से कोई अपनापन जोड़ देता है, माया के पीछे भागता है, तो इनसे कोई लाभ नहीं होता है। ऐसा पहले काव्य में तुलसीदास जी ने कहा है। ठीक है, देखिए दूसरा काव्य है वो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी। दूसरे पद में तुलसीदास जी ने क्या कहा है, हौ प्रसिद्ध पात की दू पाप कुंजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोह समान आर्त नहीं आरती हर तोसो, ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि ही तू मेरो, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यो तुलसी कृपालु चरण चरण शरण पावे। तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक नाते बताए हैं, ऐसा कहते हैं वो, आजकल का नहीं है। आदि अनादि से जीव और शिव का नाता ऐसा कहा गया है। शिव यानी कल्याणकारी भगवान और जीव यानी मनुष्य। हाँ, तो आप किसी भी संबंध में मुझे जुड़े रह सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे भगवान, तू दयालु है तो मैं दीन हूँ। यदि तू दयालु है, किसी पर दया दिखा सकता है, किसी का कल्याण कर सकता है, कुछ देने वाला है, तो मैं बहुत बड़ा दीन यानी गरीब हूँ, पापी हूँ। आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। आप यदि कोई दान देने वाले हैं, दानवीर है, तो मैं आपके पास मांगने वाला बहुत बड़ा भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसे पापों के समूह को नाश करने वाला दूसरा कोई नहीं है, आप जैसा और कोई नहीं है। पापों के समूह को एक पाप नहीं है ना। शिशुपाल ने कितने पाप किए थे, 100 गालियाँ भगवान कृष्ण को दिया था, है ना। शिशुपाल का वध करके उनका मोक्ष कर दिया। आप अनाथों के नाथ है तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है प्रभु। मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा दुख दूर करने वाला कोई नहीं है। मोह समान आरत नाही आरती हर तो सो, आरत यानी दुख। यदि मैं दुखी हूँ तो आप जैसा और कोई दुख दूर करने वाला और कोई नहीं है। हे प्रभु, आप ब्रह्मा हैं तो मैं जीव हूँ, ब्रह्म तू हो जीव। हाँ, यदि आप ब्रह्मा हैं तो मैं जीव हूँ, ठाकुर हो चेरो, और यदि आप स्वामी हैं तो मैं आपका सेवक हूँ। आप मेरे माता पिता है, गुरु है, मित्र है और सब तरह के मेरे हितैषी है, मेरा कल्याण करने वाले हैं, हित करने वाले हैं। आप और मेरे बीच अनेक संबंध है, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाव है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता आदि अनादि है, अनेक है, और तुम्हें जो स्वीकार है, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो मान लीजिए, अपना लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। मैं आपके शरणों में रहना चाहता हूँ, शरण पाना चाहता हूँ। आपको जो भी स्वीकार आए वो मैं भी स्वीकार करता हूँ, जो भी मानते हैं आप। ऐसा इस पद में तुलसीदास जी कहते हैं। दूसरे पद में आपको जो भी अच्छा लगे
तो आप स्वीकार कर सकते हैं मेरा। तो ये जो तुलसीदास जी का जो पद है यहाँ पे, तुलसी के पद, हाँ, इनमें खास करके ये पूछा जाता है, एक एक वाक्य वाले जो सवाल है, हाँ, इन पर आप गौर करेंगे। तुलसीदास जी के मत से कौन पतित पावन है? तो भगवान श्री राम है। और भगवान को अति दीन कैसे लगते हैं? तो प्रिय लगते हैं, है ना। भगवान ने हट करके किनका उद्धार किया था? और माया के प्रति कौन कौन विवश है, ऐसे भी बताया है। प्रभु अपने आप को दानी कहते तो कवि क्या है? कवि ने पाप पुंजहारी किसे कहते हैं? तो भगवान श्री राम को पाप पुंजहारी भी कहा है। तो एक एक वाक्य वाले सवाल जवाब जो है, और ख़ासतौर पर भावार्थ या तो आशीष स्पष्ट कीजिए।